बहुत ही ज़रूरी है और कुछ कानून महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं और इसके लिए जो है महिला सुरक्षित रहें इसीलिए कानून बनाए गए। लेकिन कुछ महिलाएं इस कानून का गलत फ़ायदा उठाती हैं और गलत केस डाल देती हैं, तो इसीलिए जो पति हैं वो बहुत परेशान होते हैं और कई बार ये सुसाइड तक पहुंच जाता है। तो अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है, अंत तक देखना ना भूलें ताकि पूरा प्रोसीजर आपको पता चल सके। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल लीगल हेल्पलाइन में। दहेज लेना गुनाह है तो दहेज देना भी गुनाह है। तो अगर दोनों में से एक कार्य किया गया है तो वो गुनहगार है, क्योंकि कई बार पत्नी एक ही इल्ज़ाम लगाती है कि इन्होंने दहेज मांगा था, हमने बहुत सारा दहेज दिया है। तो आपका एक्सेप्टेशन यहाँ पर ये नहीं आना चाहिए कि मैंने दहेज मांगा था, और अगर वो खुद ही एक्सेप्ट कर रही है कि मैंने दहेज दिया था या हम लोगों ने दहेज दिया था, तो यहाँ पे वो क्रिमिनल हो जाती है, यानी कि उसने कानून तोड़ा है। अगर ऐसे में पत्नी कहीं भी ये एक्सेप्ट कर रही हो, चाहे वो एफआईआर में हो या कोर्ट केस में हो, कि मैंने ये दहेज दिया था, हम लोगों ने बहुत सारा दहेज इनको दिया है और ये फिर भी हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं, तो पहला पॉइंट तो ये होगा कि उन्होंने दहेज दिया है। इट मीन्स उन्होंने कानून तोड़ा है। तो आज का ये वीडियो उन पतियों के लिए है जो कि पत्नी के झूठे केस से बहुत ज़्यादा परेशान है और कहीं ना कहीं उनकी फैमिली का नाम भी आ गया है, तो उनकी फैमिली भी बहुत परेशान है। जॉब पर भी जाते हुए वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मेंटली फोर्स और बहुत ज़्यादा ट्रबल्स वो फेस कर रहे होते हैं। तो उनके लिए ये वीडियो है, पूरा वीडियो ज़रूर देखें ताकि आखिर तक आपको ये पता चल सके कि अभी आपको कौन सा स्टेप लेना है और आप झूठे केस से किस तरह से निकल सकते हैं और अपने आप को बचा सकते हैं। आमतौर पर जो जनरल एलिगेशन होते हैं पत्नी के द्वारा वो यही होते हैं एफआईआर में, कि हमने बहुत सारा महंगा दहेज दिया है और बहुत सारा अमाउंट दिया है, चाहे वो स्त्री धन पे लगा लो या डॉवरी में लगा लो, या फिर बहुत सारा कैश दिया है, और बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट लगा देते हैं कि हमने ये सामान दिया है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो सेक्शन 3 डॉवरी प्रोहिबिशन एक्ट के अंतर्गत जाकर आप इसमें से देख सकते हैं कि आपको क्या क्या हेल्प मिल सकती है। अगर पत्नी ने एक्सेप्ट कर लिया है कि मैंने दहेज दिया था, चाहे वो एफआईआर में है या केस में है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, तो 5 साल तक की जेल उसको हो सकती है और 15,000 तक का जुर्माना उसको हो सकता है। फिर से रिपीट कर रही हूँ, दहेज लेना और देना दोनों ही गुनाह है। जिसने भी ये गुनाह किया है वो गुनहगार है और उसको सजा हो सकती है। तो कृपया करके ऐसे केसेस में डरे नहीं, ये प्रूव करें कि इन्होंने दहेज दिया था, लेकिन ये एक्सेप्ट ना करें कि हमने लिया है, क्योंकि वो अपनी मर्जी से जो लाई है वो दहेज नहीं है, वो स्त्री धन है, तो वो उसके गिफ्ट्स है। तो आपने उसकी डिमांड नहीं की है, उन्होंने खुद उसको दहेज का नाम दिया है, यानी कि वो खुद भी फंस सकती है। अगर केस ज़्यादा बढ़ सकता है तो आरटीआई एप्लीकेशन भी आप लगा सकते हैं, जिसमें एक सर्टिफाइड कॉपी होगी जिसमें पता दिया होगा कि कौन कौन सा दहेज दिया है, इतना स्त्री धन दिया है, इतना हाउस होल्ड आइटम्स दिए हैं, तो उसमें उनका बिल भी होना चाहिए। तो अगर वो ज़्यादा है और जो पर्सन है जिसने दहेज दिया है उसका कोई टैक्स नहीं है, कुछ नहीं कटा हुआ है, तो कहीं ना कहीं उन पर यह बर्डन बन नहीं जाता है कि उन्होंने दहेज इतना दिया है लेकिन उनका टैक्स नहीं दिया है, तो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है लड़की वालों के लिए। अब आपके पास नोट आता है कि एफआईआर कैसे करवाएं, तो आप एसएचओ से बड़े अधिकारी के पास भी एफआईआर कर सकते हैं। अगर आप में ये क्लियरेंस है कि आपने दहेज की डिमांड नहीं की थी तो डरे नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमने दहेज नहीं मांगा, उसने दहेज दिया है, आपको यही क्लियर करना होता है। अब बात सुनिए कि पत्नी ने अगर पहले एफआईआर लिखवा दी है तो कहीं ना कहीं उसने ये जरूर कहा होगा कि ये फिक्स अमाउंट हमने दहेज के रूप में दिया या ये चीजें दी हैं। जहां भी उसने स्वीकार किया है ऐसी फोटो स्टेट ले लीजिए, उस दस्तावेज की फोटो स्टेट ले लीजिए और उसको अटैच कर दीजिए अपनी एफआईआर के साथ। याद रखिए, अगर आप गुनहगार नहीं हैं तो गुनाह को स्वीकार कभी ना करें, क्योंकि कानून उनका सबका साथ देता है जो कि गुनहगार नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपको भी ये पॉइंट जरूर मिलेगा कि जहां आप निर्दोष साबित हो सकते हैं। प्लीज, ये लड़ाई 90% दिमाग से लड़ी जाती है, क्योंकि ये लड़ाई जो है कानूनी लड़ाई है। तो प्लीज कानून पर विश्वास रखिए। अभी इस केस में क्या क्या जरूरी है, लास्ट पॉइंट में फिर से आपको रिपीट कर देती हूँ कि सबसे पहले तो आपको क्या करना है, पत्नी पक्ष जिसके नाम इसमें है कि हमने दहेज दिया था उसकी गवाही करवानी है। दूसरा पॉइंट है कि दहेज दिया था उसकी एक कॉपी आपको एफआईआर में लगानी है या आपके केस में लगा देनी है। कहीं पर यह स्वीकार नहीं करना है, ये बात फिर से मैं दोहरा रही हूँ कि आपने दहेज लिया है, तो ये आपका फेवरेबल केस हो जाएगा कि आपने दहेज की डिमांड नहीं की थी। ये जो लड़की बोल रही है तो ये क्राइम है, हमने अभी दहेज लिया नहीं है। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी सहयोग की हमें बहुत आवश्यकता है। इसी तरह से हमारे चैनल पर बने रहिए। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।